Good afternoon to everybody. Dr. S.S. Kulkarni, Principal Sir of Nutan Mahavidyalaya, Selu. Dr. Shekhar Gungurwal, Principal of Vasantrao Naik Mahavidyalaya, Nanded. And today's guest and expertise and chief speaker, Dr. Z.I. Patel, and all the participants. Someone rightly said, life and time are the words-based teacher. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. This is what today we are suffering. A small virus, corona, which is making trouble to overall the earth and people living on the earth. Anxiety is there in everyone's mind that what next or what we can how we can save ourselves. And we feel happy that with the support of doctors, with the support of principal of NMS and Vasant Rao Naik, we are able to arrange this FDP on challenges and remedies on corona post lockdown. Again, I feel happy to announce here that there are participants across the India, including Karnataka, Assam. I welcome you all. And I like to request Dr. Sharad Kulkarni sir, Principal of Nutan Mahavidyalaya Selu, to preamble this program. Sharad sir. मेरे दोस्त शेखर जी, हमारे मार्गदर्शक पटेल जी और मेरे सब साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रकृति, आपका हेल्थ अच्छा हो, ये मैं अपेक्षा करता हूं, इसीलिए आप इस एफडीपी में आए हो। हम नूतन महाविद्यालय, जो नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था चलाती है, जिसको एक बहुत बड़ा लीगेसी है सोशल अवेयरनेस की, सोशल काम करने की। इस महाविद्यालय ने शासन से जब सूचना प्राप्त हुई कि छात्रावास को बंद करना है, तो हमारे 2 छात्रावास है, एक महिलाओं के लिए है, एक बच्चों के लिए है, और दोनों भी छात्रावास हमने बंद कर दिए। और करते समय हमने पूरे बच्चों के साथ एक मीटिंग अरेंज करे, और इस मीटिंग में एक कोरोना क्या है, इसके रेमेडीज क्या है, इसके बारे में एक्सपर्ट का एक लेक्चर हमने आयोजित किया। बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शन डॉक्टर हरबड़े जी ने किया। उसके बाद जो भी शासन के निर्देश थे कि भाई सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, अपने हाथ धोना चाहिए, मास्क वापरना चाहिए, ऐसी जो कुछ सूचनाएं दी थी वो हमने सब बोर्ड पे डिस्प्ले किए थे। और जब बच्चा घर जा रहा था, उसे हमने हर बच्चे को कहा, भाई अभी तुझे एक वॉलंटियर बोल के काम करना है, तो अगर घर को जा रहा है, तेरे मोहल्ले में जा रहा है, तो तुम्हें ये सोशल अवेयरनेस का भी काम करना चाहिए। इस प्रकार एक लेक्चर के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स है 1500-2000, वो हमारे स्वयंसेवक बन गए। एनएसएस के जरिया जो हमारा रूरल एरिया था, वहां भी हमारे बच्चों ने काफी काम किया है, और लोगों में अवेयरनेस निर्माण करने का काम हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये चर्चा सत्र के बाद हमारे महाविद्यालय में 24 अप्रैल को एक कोरोना जन जागृति क्विज का आयोजन किया गया ऑनलाइन, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। इसी दौरान हमारे विभाग के डिप्टी कलेक्टर साहब है, उन्होंने हमारे पे एक नई जवाबदारी दी। 65 मजूर जो मध्य प्रदेश या राजस्थान के हैं या महाराष्ट्र के हैं, जो हमारे सेलू तालुका में थे, उनके रहने के लिए हमारा श्री राम जी भांगड़िया छात्रावास लिया गया। वहां सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और ये 65 लोगों के आरोग्य की सुविधा करना, इस सब की जवाबदारी गवर्नमेंट ने हमारे पे सौंपाई, और हम बहुत खुशी से वो काम कर रहे हैं। हमारे जो पूरे सहयोगी है उसके लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। अब हमने नाश्ते के लिए गांव के जो अच्छे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एक्सेप्ट की। दोपहर का खाना महेश रुग्ण सेवा मंच दे रहा है, शाम का खाना नीतीश कला और क्रीड़ा मंडल दे रहा है। इस तरह ये जो 65 लोग है, ये हमारे कैंपस में रह रहे हैं। उनके मनोरंजन के लिए हमने 2 टीवी भी लगा दिए हैं। उनकी हर प्रकार की सुविधा कैसे कर सकते हैं, वो व्यवस्था हमने और हमारी संस्था ने पूरी अच्छी तरह से निभाई है। अभी ये जो लोग है वो हमारे फैमिली के जैसे
हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये भी मुझे बहुत खुशी से आपको कहना चाहता हूँ। इसके बाद हमने वसंतराव महाविद्यालय नांदेड़ के साथ आज एक एबीडीपी भी की है, जिसका ज्यादा से ज्यादा मालूमात हमारे पद्मावत मैडम जो आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर है वो देंगी। इस प्रकार ये महाविद्यालय, ये संस्था कोविड को कैसा रोक सके इसके लिए प्रयत्न कर रही है। इसमें आप सब लोगों ने इस एफडीपी में हमें साथ दिया है। मैं मेरे तरफ से, मेरे महाविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, और जो हमारे एक्सपर्ट भाई है पटेल साहब, उनका भी मार्गदर्शन आपको लेना है। मैं इसके लिए यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूं। Thank you, sir. As Kulkarni sir said, we have a dynamic personality, Dr. Z.I. Patel, who has completed MBBS and TDD. He is working as a chest physician and he is a well-known doctor of Aurangabad region. The support from all participants shows that everyone is interested to know what is exactly corona is and how we can save ourselves from it. There are numerous rumors, there are numerous things that we listen from other people and we make it spread. So to stop this spread, to know how to make ourselves aware from this disease and make safe to ourselves, our location, our people and our India. The motto keeping in our mind, we have requested to Dr. Z.I. Patel sir, who is working on COVID-19 also in Aurangabad and well-known chest physician. Without wasting our time, I would like to request Dr. Patel sir to deliver his lecture. I request all the participants first listen all the instructions given by Patel sir and then continue the lecture. Thank you, sir. Dr. Patel sir. Thank you, Padmavat madam. Good afternoon, viewers. Today I am glad to walk you through the new disease causing havoc globally. Without further await, I will talk you through this software about Zoom. Many of you must be new to this platform, so just requesting you to get acquainted with the software, so that it will be easier to interact with me and I will be able to give you good answers out of the session. Okay, so the desktop people, on the people who are using laptop and computers. Okay, पहले तो मैं एक पोल ले लेता हूँ कि हिंदी में करना है, इंग्लिश में और मराठी में। पोल आएगा अभी आपके सबके सामने, प्लीज उसको आप जज करके मुझे भेजिए, so that I am able to communicate more easily with you guys. Okay. Please. Dr. Patel sir. Yes. I would like to request you go for combination of Hindi and English. Though we are more participants in Maharashtra. मध्ये पण बनवलेले आहेत, तर लोकांना थोडंसं त्या दृष्टिकोनाने मी परत सांगायचा प्रयत्न पण करेल की बाबा हे इंग्लिश आणि हिंदी मध्ये कसं त्याला ट्रान्सलेट करून आपण हे. Yes. You can proceed, sir. Okay. I'm just looking at the poll results. So 60% have asked for me in English, 29 for Hindi and 38 for Marathi. So I'll go for a combination of most of these things. Hopefully I'll be giving you good information today. So less number of people from biology background, so I'll have to be more on a common layman terms. Okay, and yes, 93% people are aware about COVID, so that's more easier for me to give you good. Coronavirus disease 2019. So you must have got the idea how come the name COVID came in. Okay. So I welcome the teams from Mahavidyalaya and Vasantrao Mahavidyalaya. Plus I have seen a few people from BED also. Ask everyone to be the virtuous agents to the solution and not to be the destructive part of the problem. So the coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2,
Previously, in 2002, 2003, we dealt with the virus named SARS, and during that era of time, there was not so much of communication with the people as it is in 2020. So people were not aware about the SARS disease. Even MERS happened to be there few years back before SARS, and still that was not communicated to all of the people. But today, with the advancement of technology and communication systems, we are able to give everyone what's happening in the world throughout the world. So it was first seen in Wuhan. It's a province of Hubei in China, where the pandemic uh, began. So pandemic, the word says, हम लोगों ने काफी बार सुना होगा, भाई ये एपिडेमिक आ गया है, इसका पैंडेमिक हो गया है, या ये all the countries, then only we says it's a pandemic. हम जब epidemic बोलते हैं, epidemic is usually related to a small specific geographical area, which may involve states, cities, but not more than more countries involved. Then it is called epidemic. ठीक है? Endemic is something which is related to a particular area, to a city specifically. You can say endemic. ठीक है? पहली बार ये नवंबर में वायरस डिटेक्ट हुआ है चाइना में, and the first case of corona was seen in India on 30th of January in Kerala. Since then, the government health facilities have been asking for different type of agendas, communication with the people, and how to make this stop. So I request now for questions, if at all any. You can post me in the chat box. I have given a graphical this thing. If you have any questions, you can just type me the questions from the chat box. If no questions, I'll move forward. So what are the common presentations in this disease? सबसे ज्यादा तो fever is most common. 88% of people will have fever as a symptom. Dry cough, almost 68% people suffer with dry cough, and most of the people will have fatigue. Okay, and the common which is a bit new to understand for people is, हम लोग अभी तक ये समझते थे कि बस सर्दी खांसी बुखार यही है, पर काफी स्टडीज के बाद भी ये दिखने में आया है कि लूज मोशन, पतले पैखाने, ये भी 30% लोगों में दिखता है. लॉस ऑफ स्मेल, ये भी असेसमेंट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहती है, उनको भी इस तरीके की तकलीफ होती है कि कुछ सूंघने में दिक्कत होती है या ये होता है. बट देन हम लोग बस इतना ही समझ रहे हैं कि सर्दी खांसी बुखार, इसके अलावा भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि लूज मोशन और लॉस ऑफ स्मेल. ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर हमको ये कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो हमने क्या करना चाहिए. नेक्स्ट. About 25% of people, जो लोगों को कोरोना से इफेक्ट हो भी जाएगा तब भी उनको पता नहीं चलेगा कि ये उनको कोरोना हुआ है. हमारे लैंग्वेज में इसको असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं.
ये 25% ऑफ द पीपल हैं जिनके अगल बगल में कोरोना के लोग रहे हैं और उनके बाद इनको कोरोना हुआ है, बट देन उनको कोई भी उससे कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजरस हैं और वो लोग ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हैं। कदम रविंद्र ने मुझे पूछा है, इस रोग के लक्षणों से संबंधित अनेक बातें सामने आ रही है, निश्चित लक्षण कौन से मानने चाहिए? निश्चित लक्षण में सबसे पहले तो बुखार है, खांसी है, मसल वीकनेस है। स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगा इसमें, जो कॉमन फ्लू वगैरह होता है उसमें हम लोगों को, भाई सुबह हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, शाम को हमको बस खांसी, बड़ी जोर से खांसी चालू हो गई है, नाक से पानी बहना चालू हो गया है और बुखार भी आ गया है। यूजुअली ये चीज कोरोना वायरस में नहीं होती है। कोरोना वायरस में आपको सारे लक्षण धीरे धीरे आएंगे। पहले हल्का सा बुखार आएगा, धीरे धीरे हल्का सा आपको मसल वीकनेस लगेगी, फिर 2-3 दिन में आपको खांसी वगैरह शुरू होगी, फिर एक चौथे पांचवें दिन आपको शायद पेट दर्द, पैखाने, इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसे ठोस तो कोई ये नहीं है, बट देन हम कॉमन फ्लू के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन फ्लू में हम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो अचानक से शुरू हो जाते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। बट देन कोरोना में ऐसा नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग रहता है, बहुत ही स्लोली इसके सिम्टम्स आते हैं और धीरे धीरे ही आपको ये पता चलता है कि भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है और वो साधारण दवा गोली से आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही है। आई होप कदम जी को मैंने पूरे सवाल का निश्चित रूप से ये दिया है। डेफिनेटली डेफिनेटली विक्रम जी का सही है। मूविंग ऑन टू, कितने दिनों से लक्षण दिखना शुरू होते हैं? लक्षण पूरी तरीके से दिखने में कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाएंगे, एक दिन में सारे लक्षण नहीं आएंगे। 25% लोगों में लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, तो ये बात भी उतनी ही जरूरी है समझने के लिए। जो स्प्रेड करने वाले डिजीजेस वाले लोग हैं, ये यही लोग हैं जो असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता कि ये बीमार हुए हैं और इनके वजह से लोगों को बीमारी फैल रही है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपको कुछ सिम्टम्स रहते हैं, अगर आपको लक्षण रहते हैं, अगर आपको तकलीफ रहती है, ये मैंने औरंगाबाद का सैंपल लिया है। हाउ औरंगाबाद इज वर्किंग फॉर दिस डिजीज कंट्रोल। सरकार की तरफ से फीवर क्लिनिक्स, स्क्रीनिंग सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो भी लोग अपने आप को सस्पेक्ट कर रहे हैं या आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, आप ऐसे कोई एरिया से आए हैं कि जहां पर ये काफी ज्यादा मात्रा में इसका तकलीफ रहा है, जैसे आज के डेट में महाराष्ट्र के लिए पुणे और मुंबई काफी ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं, उसी तरीके से अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आप कहीं बाहर देश से आए हैं, सो फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस ऐसे ही आपके फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने बनाई हैं। जब आपको कोई सिम्टम्स हो तो आपको स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे। अगर आपका सिम्टम्स रहकर भी आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपको कोविड केयर सेंटर में 14 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आपका आइसोलेशन भी रहेगा, प्लस आपको कुछ अगर लक्षण बढ़ते हैं, तकलीफ आती है या रिपीट टेस्ट में आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तो हम लोग उसको तुरंत ही कैच करके उसको आसानी से आगे के ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर सकेंगे। तो वेरी माइल्ड और वेरी लेस सिम्टम्स जिसको रहेंगे, जैसे हल्का बुखार है या हल्की खांसी है, तो ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर्स पे रखेंगे।
जैसे ही ऐसे लगा कि पेशेंट को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट में दे विल बी शिफ्टेड टू डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स. Okay. So dedicated COVID health centers will have complete isolation of the disease person. उनको बार बार स्क्रीन करेंगे, उनके एक्सरे लिए जाएंगे, उनका मॉनिटरिंग किया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल वगैरह देखा जाएगा कंटिन्यूसली. अगर उनको जरूरत है तो ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन वगैरह होगा. अगर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट हो रहा है, patient may require ventilatory supports. In that scenario, they will be shifted to GMC, or popularly known as Ghati, here in Aurangabad. Similar type of hierarchy has been made everywhere available by the government, and similar type of arrangements have been there. मैं अभी क्वेश्चंस लेता हूं. Okay. I would request everyone to only ask questions on this platform, because there will be flooding of questions otherwise. Statements हम बाद में सबके सुनेंगे. जैसे यहाँ पर चंद्रशेखर दीवान डॉक्टर साहब is saying, after listening such things we feel symptoms in us, for that what to do, fear in every person. Chandrasekhar sir, I would request you to wait for a while, because this thing has been covered in my PPT in the coming this thing. Again, saris related to corona by Dr. Tanthale sir. I will. There is a slide for it. I'll come to it. Sari and corona. I'll give you a detail at that time. What type of test done for COVID-19? Okay. This question has been asked by Rajan sir. What type of test can be done for COVID-19? Presently in India, we are only doing PCR test, that is swab test. आपके गले से, आपके नाक के म्यूकोजा से सैंपल लेते हैं और वो वायरस के लिए उनका जो डीएनए का पार्ट होता है, आरएनए छोटा पार्ट होता है, आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो उसको एम्पलीफाई करके 100 गुना 150 गुना बढ़ाकर उसको हम चेक करते हैं. हमारे पास ये टेस्ट रन करने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं, और गिविंग द सिनेरियो एंड विद द अवेलेबिलिटी इन औरंगाबाद, दिस इज हैपनिंग ट्वाइस इन अ डे. सुबह सैंपलिंग होता है, शाम को सैंपलिंग होता है. सुबह के रिजल्ट्स अगले दिन सुबह तक आते हैं, शाम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अगले दिन शाम तक आते हैं. इसलिए हम लोगों को जो भी डाटा मिलेगा वो बिल्कुल 12 आवर्स टू 24 आवर्स के गैप से मिलेगा, कि जितने भी फास्ट ये हम लोग कर पाएंगे उतने फास्ट ही मिलेगा. देयर इज स्टिल वेटिंग एंटीजन, जो हम बोलेंगे आईजीजी, आईजीएम, जो रैपिड टेस्ट है, ये अभी भी ट्रायल फेज में है. कुछ टेस्ट किट्स आए थे चाइना से, जो कि काफी ज्यादा उनमें फॉल्टीनेस निकला है, और उसी के चलते आईसीएमआर ने अभी ये चीज पे थोड़ा सा रोक लगा दी है. दे आर वेटिंग फॉर गुड टाइप ऑफ किट्स to be available. As soon as the good kits will be available, blood testing will be started and the results will be more rapid than the swab testings. ठीक है. Dr. G. Kiran Kumar has asked why some people do not have any symptoms. Well, the answer lies in the immunity of the system of a person. Body has been exposed to various kind of viruses during the period of time. जैसे मैंने पहले बताया कि सार्स एक बीमारी थी जो पहले आके जा चुकी है. कोरोना वायरस भी ये उसी फैमिली से रिलेटेड है. बॉडी कैन अडेप्ट टू सच काइंड ऑफ previous history wherein the patients have been exposed to some similar kind of viruses, and hence the patient has developed
resistance or immunity to that disease, and hence most of the people will not have symptoms in that scenario. Dr. Chandrasekhar Dhavne has asked, what is the secret agent of corona? I'm sorry, I'm not able to get that question rightly. If at all you are saying what is the cause of corona, then it's a virus which is an RNA virus, and it has been spreading all over the world. Dr. Chandrasekhar has asked me, सर्व लक्षणे एकत्र आणि एकाच वेळास असतात का सर? होऊ शकते, होऊ नाही पण शकत. ह्याच्यामध्ये कसं आहे की टक्केवारीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये लक्षणांच्यावर आपण हे भर देणार आहे. जर का 1000 लोकांना कोरोना झालेला असेल तर 70 ते 80% लोकांना ताप असणार आहे, त्याच्यामध्ये खोकला असणार आहे 20 ते 30% पातळ संडास वगैरे राहणार आहे 30 ते 20% मध्ये. तर हे लक्षणे जे असतात ते नेहमी एकत्र एकाच याच्यामध्ये नसतात. जर का एखाद्या पेशंटला जुना आजार असेल दम्याचा, जुना आजार असेल डायबिटीसचा, जुना आजार असेल किडनीचा, तर हे जे काही आजार आहे ते ह्या अवयवांवर जास्त प्रमाणावर त्याची लक्षणं दिसून येणार इतरांपेक्षा. डॉक्टर PR Kanthale has asked, after recovery virus is dormant in body? No, after recovery the virus is not dormant in the body. Is it natural or biological? Well, this virus comes from the old family of SARS and MERS, so it is supposed to be natural, but reports are yet to be verified. I hope Bapu Khare has asked, what is the reason that 25% people are asymptomatic? I have already answered that. What is the difference between SARI and COVID? I will cover that in the next slides. If it is natural, so how it spread all over the world beyond different environmental changes? Well, Mr. Vikram Dhanwe, the question is very good. If it is natural, so how it spread all over the world beyond different environmental changes? Well, the virus, it is finding the host as a human part. Whenever, wherever, and however the human transfer will be there, this disease will go along with them. If you have seen in the natural course of this spread, the most of the virus has come from people traveling from abroad. The initial this thing has been there, that the people who are coming from affected areas are bringing this disease to India. And so environmental changes has less of an effect rather than people being the host for this disease. Akhil Joshi has asked here, sir, what is the average number of people sent to institutional quarantine behind one positive case? Pune has 1100 plus cases, so what would be the estimated number of contacts in quarantine? Good question, Akhil Joshi sir. Previously it was estimated that one corona positive patient will affect 2.5 person who are in close contact, and this was the study which was done in less populous places. But in India, I think this figure will be more higher. At least 4 to 5 person may be in contact, depending upon the density of population and depending upon the state where or the place where the person or the corona positive person is living. But the figures, global figures are saying 2.5. One corona is to 2.5 other people to be screened or quarantined. Akul Kulkarni, microbiology, has asked me, silent carriers से कैसे बचा जा सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नूतन महाविद्यालय सेलू. सोशल डिस्टेंसिंग इज द मेन, इसमें हमारा रोल रहेगा. असिम्प्टोमेटिक लोग से भी हमने दूर रहना है. वेयरिंग ऑफ मास्क, हैंड वॉश, विल कवर दैट पार्ट स्लोली इन दिस आगे के इसमें. व्हाई मोर्टेलिटी रेट इज मोर इन सारी? बाय डॉक्टर PR Kanthale. Well, SARI is a clinical condition, and SARI comprises of pneumonia, ARDS, fluid overload, and many more diseases where SARI has its own this thing. SARI is a clinical condition. SARI के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम बहुत सारे डिजीजेस के वजह से आता है, and the multiplication of mortality rate is there. Pneumonia mortality rate, ARDS mortality rate, fluid overload mortality rate.
Everything comes in a combination, and hence the mortality rate is high in Sari. Dilip Kumar Sinha, how Arogya Setu can help us as government is promoting it? Well, it's a app wherein awareness for the disease has been taking place, and Arogya Setu app is also locating your location. If at all you are coming in contact with any corona positive patient, or that place where corona has been suspected to be positive, and you have passed that area or you have stayed in that area, so Arogya Setu is using your GPS, global positioning, and letting you know whether you have been in contact with the person or not. Mr. Vinod Indulkar has asked, what are different types of corona? Well, there are more than 10 types of strains of corona right now, which have been found in globally, and there are S types, L types, and many more, which have been more virulent, less virulent. Accordingly, the data is too less right now to say what type is more dangerous or what type is less dangerous. Most of the factors also in the disease progression are about the herd immunity. जैसे कि बताया गया है कि BCG वैक्सीन जो लोग कंट्रीज में यूज हुआ है, वहां पर लोगों की इम्यूनिटी वायरस से लड़ने के लिए काफी अच्छी है. So this is very broad speculation for right now कि कितने लोगों को कौन से कोरोना से कितना ज्यादा डेंजर होगा और कितना ये होगा. चांद बासु चलवाड़ी has asked, what is the second wave of corona? Is it very danger? Second wave, third wave, fourth wave, ये सब जो भी stages है या whatever the waves we are talking about here is about when the disease comes in the community. Once the disease transfers from one person to four others to 16 others, there is multiplication of cases, and that's why the second wave and third wave we are talking about here. How progressive the disease will go and how many people will be infected because of that, and obviously because of the multiplication of this virus, the second wave or the third wave may have more problematic situation. Why world couldn't found solution? Well, it's a very recent disease. I would love to talk about this part in a very simple way. Even before people knew about corona, there was something called influenza virus, and influenza virus have been talked in very many places during the course of the history of last 20-30 years. हम लोगों ने H1N1 का नाम सुना है, काफी लोगों ने ये सुना है H1N1. इसी टाइप के काफी सारे वायरसेस है, H2N9, H2N3. ये इन्फ्लुएंजा वायरस की एक खास बात होती है, ये है शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट. दिस वायरस इज सो peculiar, so fast mutagenic that every 6 months the virus mutates itself, and it runs in between other kind of जैसे बर्ड फ्लू हो गया, फिर स्वाइन फ्लू हो गया, ये दूसरे एनिमल्स में भी जाकर ये बीमारियां क्रिएट करता है, वहां से खुद को बदलता है. I would like you all to search for shift and drift when you get time. Note my words, shift and drift phenomena of influenza virus, and on similar basis the virus is working, and it is changing so rapidly that we are not able to find solution. And there is not just one strain, there are more than 10 types of strain for this coronavirus, and hence the solution will come with all these considerations. What is plasma therapy? By Akul Kulkarni Micro. Well, I'll come to that plasma therapy in my last slides. Then again, Mr. Vikram Dhanve, he has asked, it means 37 centigrade is enough for spreading it.
I'll all the temperature questions. I have a good slide for you. I'll come to it. Plasma therapy, yes. Sir, please Hindi में बोलिए. Okay, I'll try my best. जी. Vikram Dhanwe, is it social or physical distancing, sir? Both is required. Social as well as physical distancing. कोरोना मुक्त होणारे पेशंट त्यांचे नेमके कारण कोणते? शरीरातील प्रतिकारक क्षमता आणि इतर कोणते? हे प्रश्न विचारला आहे अरुणा बाबासाहेब वाळके यांनी. कोरोना मुक्त होणारे पेशंट त्यांचे नेमके कारण कोणते? शरीरातील प्रतिकारक क्षमता आणि इतर कोणते? आपल्या शरीरामध्ये कोणताही शत्रू आला तर त्याला अँटीजन असं नावाचा त्याचा रूप असतो आणि त्याला लढा देण्यासाठी अँटीबॉडीज असे नावाचे प्रकरण शरीरामध्ये तयार होतात. हे आपले पांढऱ्या पेशी मधल्याच एका भागामधला भाग असतो, जेणेकरून आपण त्या आजारावरची जे काही प्रॉब्लेम असते तर त्याला लढा देण्यासाठी शरीर तयार होतो. बरेच जणांना ज्यांना डायबिटीज, किडनीचा आजार किंवा अशा प्रकारचे जे आजार असतात त्यांची रोग प्रतिकार शक्ती जी आहे ते कमी असते आणि म्हणूनच या पेशंटमध्ये ह्या आजाराची तीव्रता जास्त आहे आणि जे वयोवृद्ध लोक आहे 60 पेक्षा जास्त लोकांची वय आहे अशा लोकांमध्ये ह्याचा आजाराचा जास्त प्रभाव दिसून येतोय. भावना जोशी has asked, sir, we have been closely experiencing severity of such pandemic diseases these days. What should we do to deal with rising considering future challenges of diseases like this? Well, Bhavna, I would say rather than running behind antibiotics, we should run behind building our own immunity and trying to avoid the fight of antibiotics, because we are fighting with a very smart microorganisms, very smart microorganisms. Even the bacterias are changing, even the viruses are changing. Of lately we are also seeing fungus as a threat to the community. Lot of patients go for dermatology, डर्मेट प्रॉब्लम्स, स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें से 70% केसेस जो है ये फंगल इन्फेक्शन के होते हैं. हम दवाई खाते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा ठीक लगता है पर 4-6 महीने में फिर से वापस आ जाता है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द स्मार्टनेस ऑफ दोज डिजीजेस विच इज गोइंग अप एंड अप. तो हम लोगों ने ये करना है कि हमारी इम्यून सिस्टम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, खुद को कितना हम साफ सुथरा रख सकते हैं, खुद को अपन कितना ये बीमारियों से बचा सकते हैं. 1 मिनिट श्वास रोखून धरतात आला तर कोरोनाची भीती नाही, हे किती प्रमाणात सत्य आहे? शुभांगी बिडरकरनी हे प्रश्न विचारलेला आहे की श्वास रोखून धरतात आणि जे लोक चांगलं श्वास धरू शकतात त्यांना हे आजार नाही. हे एकदम चुकीचं पण नाही आणि पूर्णपणे सत्य पण नाही. जे लोकांमध्ये जुने आजार असतील किंवा ज्यांचा स्टॅमिना कमी असेल तर असे लोक 1 मिनिट पण पहिल्यापासून पण श्वास धरू शकणार नाही. आणि आजार जर का हे झाला असेल तरी बरेच लोक 1 मिनिटापेक्षा पण जास्त श्वास धरू शकणार. तर या प्रमाणामध्ये जास्त काही सत्य नहीं है. सर, कोरोना पर धूप का परिणाम कितने प्रतिशत होता है? मारुति खेड़कर, आपके लिए मैंने और एक आगे स्लाइड रखा है, मैं उसके अंदर आपको इसका आंसर दूंगा. कीर्ति निर्वल, हाउ लॉन्ग लाइव कोरोना वायरस ऑन क्लोथ्स? देयर इज आंसर टू दिस कमिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. Social has a historical background. It is related to untouchability. I'm not able to get this question, Mr. Vikram Dhanwe. How long down will continue? Okay. Usha Chauhan,
has asked me how long will the lockdown continue. I am coming to this answer in the few next slides. Present drug are how many effective? I'll come to this again. Sir, म्यूट आणि म्युटेशन विषयी माहिती. पवार सरांनी प्रश्न विचारलेला आहे, म्युटंट आणि म्युटेशन विषयी माहिती. म्युटेशन एका साधारण भाषांमध्ये असं सांगता येईल अडॅप्टेशन. ज्या वेळेस जे लोक गरम वातावरणामध्ये राहतात त्यांची अडॅप्टेबिलिटी होऊन जाते की ते हाय टेम्परेचर झोन मध्ये जसे भारतामध्ये पण राहतात. जे लोक राजस्थानमध्ये राहतात त्यांचं टेम्परेचर टॉलरन्स खूप जास्त असणार आहे. जे लोक जम्मू काश्मीर. येस. Though the question is in Marathi, can you also repeat it in Hindi or English so that other people understand this? Sure. Thank you. Sir, म्यूटेशन एक तरीके का अडॉप्शन है जो वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अपने तरीके से इसको अडॉप्ट कर लेता है. जैसा हम लोगों ने पहले सुना था कि भाई डीडीटी से मच्छर मरते हैं, फिर पता ये चला कि मच्छर डीडीटी को भी अडॉप्ट हो चुका है, मच्छर अब डीडीटी से मर नहीं रहा है. सो ये जो चीज है ये है म्यूटेशन का पार्ट, कि जब हम किसी बीमारी से लड़ते हैं और उसके लिए कोई एक दवाई तैयार करते हैं या कोई एक वैक्सीन तैयार करते हैं, वायरस अपने आप को जेनेटिक लेवल पे जहां पर आरएनए डीएनए होता है वहां से खुद को बदल देता है या खुद के बदलाव के कारण वो उस ट्रीटमेंट के लिए अडॉप्ट हो जाता है और वो नहीं है. इसी तरीके से ये म्यूटेशन और अडॉप्टेबिलिटी वर्क करती है. आपको मैं बहुत ज्यादा डीप में इसमें जो रहती है, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए जो डीएनए है और जो आरएनए है ये हमारा बेसिक मेकअप है, और जब सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए ये जेनेटिक लेवल पे जब चेंजेस आते हैं इसको म्यूटेशन बोलते हैं. कैन गार्लिक प्ले रोल ऑफ एंटीबायोटिक ऑन कोरोना 19? आय हॅव अ वेब स्लाइड कमिंग. कोणत्या ब्लड ग्रुपवर कोरोना व्हायरस अटॅक करतो? गॅलेक्सी A30. ओके, सो द डाटा इज टू स्मॉल टू कमेंट ऑन ब्लड ग्रुप कि कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में ये वायरस ज्यादा अटैक करता है या ये कम करता है. तो ये अभी डेवलपमेंट में बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा है इस पे कमेंट करने के लिए कि ये ब्लड ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड है या ये ब्लड ग्रुप कम अफेक्टेड है. इसके कुछ स्टडीज आ रहे हैं अभी. तो अभी तक के लिए ये क्वेश्चन अनआंसर्ड ही रहा है. Why cases increase in Aurangabad? Okay. The cases that have recently come in Aurangabad are already quarantined patient who have been there. जो भी पेशेंट एडमिट होता है सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना, उसको हम 14 दिन के लिए एडमिट रखते हैं और ये 14 दिन में उनका कम से कम 2 से 3 बार स्वैब होता है. पहला स्वैब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को कोरोना नहीं है. हम 5वें दिन स्वैब चेक करते हैं, 10वें दिन चेक करते हैं और 14वें दिन चेक करते हैं. अगर ये कोई भी केस आने वाले कुछ दिनों में अगर पॉजिटिव आता है तो वो नंबर ऑफ केसेस के इंक्रीज में गिना जाता है. इसीलिए ये जो सडन इंक्रीज हम जो 2 दिन में देख रहे हैं, दीज पीपल हैव बीन ऑलरेडी क्वारंटाइन. ये लोग ऑलरेडी दवाखाने में एडमिट है. ये लोग कुछ लोगों के संपर्क में आए थे जिनका पहला टेस्ट नेगेटिव था पर दूसरे टेस्ट में ये लोग पॉजिटिव आए हैं, इसलिए ये सडन राइज इन नंबर ऑफ पीपल आया है. डियर सर, इज न्यूज फ्रॉम सम पीपल कोरोना अटैक टू monkeys as well as dogs. It is right? If it is right, what are measures to prevent it? Yes, definitely ये कुछ जानवरों में भी दिखा है. monkeys, dogs, even tigers have been affected. But मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस जो था, जो कि पहले पिग्स में आया, स्वाइन्स में आया है, फिर बर्ड्स में आया है, पोल्ट्री में आया है, उसी की तरीके से ये वायरसेस हर तरफ रहते हैं. ये हर किसी में बीमारी पैदा नहीं करते हैं.
कुछ लोगों में या कुछ स्पीशीज में ये बीमारी कर सकते हैं, कुछ स्पीशीज में ये बीमारी नहीं करते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। आयुर्वेदिक उपचार यशस्वी होईल का? साबळे बालाजी हैज आस्क्ड कि आयुर्वेदिक इलाज से ये बीमारी का हल निकलेगा क्या? डेफिनेटली हम लोगों ने सारे मोडालिटीज यूज करने चाहिए। जो भी हमारे पास नॉलेज है आज के डेट में आयुर्वेदा का, एलोपैथी का या होम्योपैथी का, हमने उसको डेफिनेटली यूज करना चाहिए और उसे आगे बढ़कर उसे इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। कैन कोरोना वायरस बी स्प्रेड बाय स्लीपर्स और सैंडल्स? Yes, definitely it can be spread. Can slight level of physical contact is sufficient to spread it? Usually, prolonged contact has been shown to cause the disease. Simple slight touch is less likely to spread the disease, but then it depends on what kind of area you have touched, what kind of viral load was there. Many factors, physical as well as geographical, as well as temperature factorials will take into this place. Okay, I'll now the questions have been done. I'll move forward. Spread of virus: primary spread, close contact, coughing, sneezing or talking, droplets fall on objects or surfaces. People become infected by touching a contaminated surface and then touching their eyes, nose or mouth. Most contagions are first 3 days. पहले के जो 3 दिन होते हैं सिम्टम्स चालू होने के बाद, ये सबसे ज्यादा कंटेजियस होते हैं, ये सबसे ज्यादा लोगों को बीमारी फैला सकते हैं। जो ये काफी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि किस तरीके से ये वायरस जिंदा रहता है सरफेसेस पे। तो ये स्टडी है एक हॉस्पिटल की वुहान में, जब ये शुरू हुआ था वहां पर, तो वो लोग ने स्वैब्स लिए था फोन पे से, रिमोट कंट्रोल पे से, टॉयलेट पे से, रूम्स के सरफेसेस पे, बेड टेबल्स, विंडो लेजेस, डोर नॉब्स, ये सारी जगह से इन्होंने स्वैब कल्चर लिए थे। तब उनको पता चला कि सेलफोन्स जो आपके मोबाइल है इसमें से 83% ट्रांसफर हो सकता है, रिमोट कंट्रोल्स जो रहते हैं टीवी के, एसी के, इससे 64% है, टॉयलेट्स में 81% चांस है, रूम सरफेसेस है, बेड टेबल्स है। इसी तरीके से प्लास्टिक पे ये 2 से 3 दिन तक रह सकता है, स्टेनलेस स्टील पे 2 से 3 दिन तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 1 दिन तक रह सकता है, कॉपर या तांबा जिसको बोलते हैं उस पे ये 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है। मैं अब आपके क्वेश्चंस पे जाता हूँ। प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोरोनाचे नवीन लक्षण कोणते आहे? ग्रेट ऍक्टर इरफान खान इज नो मोर, रेस्ट इन पीस। प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी जे काही गोष्टी आहे, मी ते स्लाइड याच्या पुढचे याच्यामध्ये मी तुम्हाला पूर्णपणे डिटेल मध्ये सांगू शकणार आहे. And I would request everyone to avoid other questions or statements other than this topic for today. Thank you very much. Mr. Vikram Danve, kindly cooperate. So as of yesterday, when I was able to get this data for India, the status was 29,000, and the most important part where we all are seeing today is the death rate. 12% of people having deaths. In this, the age group of above 50 is very high, and this 12% of death is out of the 8,000 cases or the number of people who have been affected. This ratio is compared, and out of this 29,939 people are fall to death. But if we compare to the population of India, 130 crores, this value is very, very less. It is not even 1%. So need not to be scared of this disease. Another example I would like to give you is with tuberculosis. हम लोग जो टीबी की बीमारी आज तक सुनते आ रहे हैं, जो कि इलाज जिसका चालू है कई सालों से, उसका बर्डन मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं। इंडिया का ये 2015 का रिपोर्ट है, जिसमें 2.2 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस एंड 2.2 lakhs died because of mortality.
And here you can see more than 600 people die of TB. That is every 2 deaths every 5 minutes. So this has been the scenario for quite a long time in India, where the burden of tuberculosis is so high that every 5 minutes 2 people were dying. And compared to that, this coronavirus has been very much under control with the help of the authorities, making it possible for us. This figure I have taken for understanding how the virus is affecting different areas or different subsets of people. We belong to Southeast Asia, and the number of diseases, confirmed cases, is comparatively very less when we compare it to Europe as well as America. So this is a part of n number of reasons. To name few: temperature, geographical condition, herd immunity, जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है इंडियन लोगों की, उसको बहुत सारा कारणभूत हो सकता है। ये अभी हम लोग इस पे बहुत जल्दी है इस पे ज्यादा कमेंट करने के लिए, ये क्यों ऐसा हो रहा है। But as the days will pass, we'll come to know what are the exact reasons why we have been in a very fortunate place like Southeast Asia. I'll take questions. Can a person cured of novel coronavirus get again? Mr. Amit Kulkarni from Microbiology Department. Yes, definitely you can get this disease again. आपको ये बीमारी फिर से हो सकती है, बट ये बीमारी से आप कितना टॉलरेबिलिटी रहेगी या आप कितना उसको बीमारी को आपके अंडर रहते हुए भी आपको उससे कुछ तकलीफ होगी या नहीं होगी, ये समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ, डेफिनेटली ये बीमारी फिर से हो सकती है और फिर से आप क्योर भी हो सकते हैं। कोविड-19 हा मेल की फिमेल मध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो। अभी के जो डाटा है इसमें 3:1 रेशो मिल रहा है। मेल्स आर मोर affected than females, 3 times more males are being affected than females. ये आज का डाटा है संदीप नरसे सर के लिए। रीजन में भी जो मुझे लगता है कि मेल्स आर मोर सोशलाइजिंग डे बाय डे, उसके वजह से भी हो सकता है। फीमेल्स यूजुअली, this is a fact, females tend to use hand wash more common than males. I've come to मैंने एक स्टडी पढ़ी है जिसमें 15% मेल जो है वो बिल्कुल भी हाथ नहीं धोते हैं वॉशरूम से जाके आने के बाद। तो ये भी एक उसमें फैक्टर है कि पता नहीं मेल्स आर बीइंग अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स। Why quarantine is necessary? I'll come to this slide in next few slides. Are we expecting any vaccine soon? Yes, we are expecting. I'll come to that. How many waves are there of corona-19? Waves, ये शब्द थोड़ा सा वेग है। बेसिकली जब तक हर्ड इम्यूनिटी तैयार नहीं होगी, हम लोग जब तक ये बीमारी से लड़ने में खुद शरीर से सक्षम नहीं होंगे, ये वेव्स आते ही रहेंगे। संदीप जादव सर ने पूछा है लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं। इसका आंसर तो टाइम ही बताएगा संदीप सर, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे उसके हिसाब से लॉकडाउन का डिसीजन रहेगा। और लॉकडाउन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास आज के डेट में फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये लोग जितने कम लोगों को अभी ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं उतना ही बेहतर इलाज दे पाएंगे। मान लीजिए अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे और हम लोगों के पास उतनी यंत्र तंत्र नहीं है कि हम उसको लड़ सकें।
Sir, regular doing yoga, pranayam, Surya Namaskar and morning walk, is this helpful for avoiding such type of diseases? Yes, definitely. There is a topic by doctor in this session who will guide us regarding the same. Pooja Dugal has asked, but ऐसा नहीं लगता herd immunity will have any adverse effect on people who already have other diseases. Herd immunity के मायने ही ये है कि जब सिलेक्शन नेचुरली होता है कि ये कम्युनिटी में इतने लोग अफेक्ट होंगे, इतने लोग अफेक्ट नहीं होंगे। जो अफेक्ट होंगे या तो वो डिजीज से जूझ के ठीक हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, धीरे धीरे ही वो डेवलप होती है। Why COVID-19 is not spread in neighbor country Sri Lanka? Well, there are so many countries which have been not affected by this disease. If we take Sri Lanka as an example, it is still far away from China. But the country which is very adjacent to China is Taiwan. And Taiwan is also having very, very less number of COVID spreads, because they have started their lockdown far long back, and they were very tactful in controlling this disease, because they have already faced SARS and influenza like illness. Even South Korea is a good example where there has been very less spread and they are able to control the disease at the very beginning, because some people still never follow to government orders. Okay. Is fecal transmission of coronavirus possible? Yes, Amit Kulkarni sir, fecal transmission of coronavirus is possible. वाढत्या तापमानाचा कोरोनावर, yes, I'll come to it. Do vitamin supplement? Yes, I'll come to it again. Amit Kulkarni, कोरोना विषाणूचे प्रज्वपती होते हा किती प्रमाण असतात? Is the virus less virulent in countries with BCG immunization? Yes, Amit Kulkarni sir, it has been shown in the data that BCG, where BCG vaccination has been given on daily basis, people have shown less amount of COVID deaths. Okay, I'll start with other slides now. Myths. Now, most of your answers will be covered here. India is a hot country. यहाँ पर गर्मी बहुत है, हमको तो कुछ भी नहीं होगा। Well, अभी तक के जो भी डाटा है या जो भी स्टडीज है, इसमें हमको ये पता चला है द ट्रांसमिशन या जो बीमारी है ये ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग स्प्रेड है, और उसी के वजह से ये बीमारी लेस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोर ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंट है। इसके बाद मैं धूप में खड़ा हो जाऊंगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मेरे शरीर से सारा कोविड खत्म हो जाएगा। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि ये वायरस जितना आपके ऊपर रहता है उतना ही ये शरीर के अंदर भी रहता है, आपके लंग्स में रहता है, आपके नोज में रहता है, आपके माउथ में रहता है। इसलिए आप खुद को धूप में खड़ा करने से आपका ये वायरस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी यूज ऑफ एसी, हमने एसी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? रिसेंट 25 तारीख को ये डाटा आया है कि हम लोग एसी यूज कर सकते हैं इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेस्ट ये है कि हम 40 से 70% तक की रखें। हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका एसी जो भी आपके फिल्टर्स है वो क्लीन रहने चाहिए, उनको टाइमली आपने क्लीन करना चाहिए, और जितना हो सके उतना खुद को ये चीज से एक्सपोजर से बचाएं। कैन यू रिकवर फ्रॉम COVID-19? कैचिंग कोरोना वायरस डज नॉट मीन डेथ। मैं यही पिछले स्लाइड्स में आप सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये बीमारी है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मौत निश्चिंत है।
इसमें से ओवर ऑल द पॉपुलेशन 1% डेथ दिख रही है, उससे ज्यादा अभी तक तो इसमें डेथ हमारे देश में नहीं है। क्या ये मच्छरों से फैल सकता है? नहीं, ये मच्छरों से नहीं फैलता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में ज्यादा है। थर्मल स्कैनर्स कितने इफेक्टिव हैं कोरोना को ढूंढने के लिए? अगर आपको बुखार का लक्षण है जो कि 88% लोगों में दिखता है, तभी हम ये चीज को कह पाएंगे कि हम कोरोना का थोड़ा सा डिटेक्शन रेट बढ़ा सकते हैं, बट ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर देखने से आपको कोरोना है या नहीं ये पता चल जाएगा। काफी सारे लोग ये चीज को ट्राई कर रहे हैं, कैन स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी किल द न्यू कोरोना वायरस। हम सरफेस डिसइंफेक्शन कर पाएंगे, बट जो ये माउथ के अंदर है या आंखों के अंदर है या नाक के अंदर है, हम ये चीज से मार नहीं पाएंगे। कैन ईटिंग गार्लिक हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन विद द न्यू कोरोना वायरस? किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा था कि लहसुन खाने से हम लोग बच सकते हैं क्या? वेल, अभी तक तो जो भी स्टडीज है, प्रमाण है, उसमें हमको कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाटा नहीं है। मुझे लगता है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं, ये इनमें ज्यादा अच्छे से इसके बारे में बता पाएंगे कि हमको कितना इससे फायदा है या नुकसान है, या कोई फायदा या नुकसान नहीं है। आर देयर एनी स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द न्यू कोरोना वायरस? मतलब बस हम ये कुछ गोली खा लें, बस हमको इससे कोरोना नहीं होगा, ऐसा कोई अभी तक कोई गोली या दवा नहीं है जो बनाई हुई है कि जिससे हम खाएंगे और हमको तकलीफ नहीं होगी। कुछ स्टडीज में बताया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, बट देन वो भी इनकंक्लूसिव है, उसका डाटा अभी तक क्लियर कट नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने के बाद भी उनका बीमारी से मौत हुआ है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन्स लूंगा आपके। संजय गिरे सरांनी विचारलेला आहे, कोरोनावर लस विकसित करण्यासाठी किती दिवस लागतील? तर सर, ह्याचं मी पुढं तुम्हाला स्लाइड्स मध्ये उत्तर देणार आहे। सर, रोजच्या आहारात शाकाहार आवश्यक आहे की नाही? Well, we'll come to this question again in my future slides. What will temperature range of detecting person affect by COVID-19? What will be temperature range for detecting a person affected by COVID-19? Well, Dr. Kumar Das sir, fever could be of any reason. It could be even because of your common flu, but high grade fever has not been seen in COVID. Most of the patients are coming with low grade fever of 100, 101. High grade fever has not been seen in most of the patient. How much long it might be sustained in India? Time will say. ब्रिटन ने काढलेल्या लसीचे काय झाले? I'll come to it. अरुण बाले साहेब, ब्रिटनने जे काढलेलं लस आहे, मी त्याच्याबद्दल बोलणार आहे पुढं. Okay, I'll get back to the slides. How to prevent, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ बात करूंगा। फेस मास्क सबसे पहला उसमें कैंडिडेट है, जिसमें से 3 टाइप के फेस मास्क हम लोग यूजुअली देखते हैं, होममेड, सर्जिकल मास्क एंड N95 रेस्पिरेटर्स। तो होममेड जो मास्क है, हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, घर में रह रहे हैं या थोड़ा बहुत आपको कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाना है, आप लोग ये डबल लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब लोगों को पता है, जो नहीं पता है वो उनके लिए मैं कुछ खास बातें बताना चाह रहा हूँ। 2 साल से कम के बच्चों में मास्क नहीं लगाएं, वो लोग सफोकेट कर सकते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। जो लोग बेहोशी के हालत में हैं, उनको मास्क नहीं लगाएं, और जो लोग जिनको पैरालिसिस हो गया है या जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, जो लोग अपने खुद से ये मास्क अपने हाथ का निकाल नहीं सकते हैं, ये लोगों में भी मास्क बिल्कुल नहीं लगाएं। आप बिल्कुल होममेड क्लॉथ का यूज कर सकते हैं,
आपको कोई जरूरत नहीं है N95 यूज करने की। आपका जो भी ट्रांसमिशन है ये काफी लो क्वांटिटी में होता है एंड community spread is very less. Don't forget to wash homemade clothes. Be careful कि आप जब वो मास्क निकालेंगे तब आपने मुंह पे, नाक पे ऐसे टच नहीं होने देना है, बिल्कुल सीधे सामने की तरफ से निकाल के उसको धोने में डालना है और फिर आपके हाथ बिल्कुल साबुन और पानी से धो लेना है। ये दूसरा टाइप का सर्जिकल मास्क है जो यूजुअली डॉक्टर्स हैं। ये थोड़ा सा जो हाई रिस्क जोन रहता है वहां पर, जैसे वार्ड हो गया, कॉमन वार्ड हो गया, जहां पर कोविड पेशेंट नहीं रख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छा है। नॉर्मल पब्लिक के लिए सर्जिकल मास्क की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है N95 रेस्पिरेटर, जो कि काफी महंगा भी है और इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा है। ये वहीं पर इस्तेमाल किया जाए जहां पर वेरी हाई लोड ऑफ वायरस है, स्पेशली आईसीयू सेटिंग्स में। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने यूज किया है और ये काफी डिस्कम्फर्टेबल होता है पहनने के लिए। और अभी तो कुछ स्टडीज भी आ रहे हैं कि अगर आप ये काफी देर तक पहन के रखते हैं तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है बॉडी में का वो बढ़ जाएगा, आपको हेडेक होगा, आपको फटीग होगा। एंड डेफिनेटली मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है। सो आई वुड से कि आप लोग बिल्कुल भी ये N95 रेस्पिरेटर मत इस्तेमाल करिए। इससे फायदा है पर नुकसान भी है। प्लस अगर हम हर कोई इसका इस्तेमाल करने लग जाएगा तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। I'll take questions now. मैं क्वेश्चंस लूंगा आपके। कोरोना वायरस इन इंडिया इज लेस विरुलेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कुलकर्णी अमित कुलकर्णी सर ने सवाल पूछा है। बेसिकली जो अब तक के डाटा है इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया का जो विरुलेंट स्ट्रेन है वो काफी, उसका विरुलेंस कम है। बट देन अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है हमको बताने के लिए, क्योंकि हम उतने टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं जितने हमने करने चाहिए। द नंबर ऑफ टेस्टिंग्स इज वेरी लो अभी के डेट में, इसलिए ये डाटा अभी इनसफिशिएंट है बताने के लिए कि ये कितना विरुलेंट है या नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड। Hand washing is the single most important thing you can do to stop the spread of infection. हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप जो भी सामान ला रहे हैं उसको बाहर रखिए, एक दिन के बाद उसको इस्तेमाल करिए। हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पानी और साबुन आपके हाथ में लेना है, फिर आपने पाम टू पाम रब करना है इस तरीके से। ठीक है, फिर इन बिटवीन द फिंगर्स इस टाइप में आपने रब करना है, इस टाइप में। ठीक है, एंड देन वी फोकस ऑन द थंब। ऐसे अंगूठे को धोना है, फिर इस टाइप में। हर स्टेप को हम 5 बार करेंगे। फिर बैक ऑफ द हैंड हम फिंगर्स, नेल्स, नकल्स इस टाइप में रब करेंगे, बैक ऑफ द हैंड तक जाएंगे। ऐसे 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 एंड देन बैक ऑफ द हैंड। फिर विल फोकस ऑन द wrist, wrist को धोना है इस टाइप में। ठीक है, एंड देन फ्लश योर हैंड्स। दिस प्रोसेस शुड एटलीस्ट टेक 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड तक आपने ये करना है ताकि सारा आपका एरिया हैंड का वो क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स की बात कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, साबुन और पानी सबसे बेस्ट है। सैनिटाइजर्स आर नॉट दैट इफेक्टिव एज हैंड वॉशिंग विथ सोप। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आए हैं सैनिटाइजर्स के, कुछ स्टैंडर्ड से भी लो स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं एंड उस वजह से फॉल्स होप आ जाता है, ये कर मुझे कुछ नहीं होगा।
सो फॉर दोज पीपल मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इस रहे हैं ये ऐसे really the COVID-19 number is increasing in the month of May. डॉक्टर महेंद्र अगाड़े का ये स्टेटमेंट है. I would like to say we are still in the very beginning of the phases. I have charts wherein there has been shown some amount of less of spikes. अभी हम जब तक उसको चेक नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा. पहले हम चेकिंग का लेवल हमारा बहुत कम था, अभी चेकिंग का लेवल काफी बढ़ गया है. पहले हम लोग 20 या 30 सैंपल ही रन कर पा रहे थे शुरू में औरंगाबाद में, बट आज हम ऑलमोस्ट 200-250 के रेंज तक पहुंच चुके हैं. डेली हम लोग 200 तक की टेस्टिंग कर रहे हैं. ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसके वजह से हमको ज्यादा नंबर ऑफ ये दिख रहे हैं, केसेस नजर आ रहे हैं. I'll start with next slide. Social distancing, how it helps. जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले हम लोगों ने ये देखा था कि एवरेज 20% राइज इन केसेस हो रहे थे डेली, बट आफ्टर लॉकडाउन दैट हैज कम डाउन टू 17%. अब ये डेफिनेटली सिर्फ इंडिया का डाटा हम लोगों को इसमें हेल्पफुल नहीं है, कई और जगहों का भी डाटा हमने इसमें कंसिडरेशन में लेना है. और लॉकडाउन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प in the spread of virus rather than treatment of virus. It is the spread of virus that will be controlled by lockdown. ये कुछ स्टडीज का एक फोरकास्ट किया गया था जस्ट बिफोर द लॉकडाउन. ये उसी में का एक कुछ ग्राफ्स है जिनमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट इज अ फोरकास्ट ऑफ COVID-19 एपिडेमिक इन इंडिया विथ मिटिगेटरी सोशल डिस्टेंसिंग. तो ये कुछ 4 ग्राफ्स है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद हमको क्या अचीव हो सकता था. द नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे. 21 दिन का लॉकडाउन, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 28 दिन का लॉकडाउन, फिर थोड़ा सा गैप. अब मैं इसके बाद और एक आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं वेयर वी आर सेइंग के 49 डेज का लॉकडाउन. दिस इज ओनली अ फोरकास्ट that is going to help us understand how it is going to lessen the curve of number of COVID cases. This is a forecast from Government of India कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से हमको कितना फायदा हो सकता है. We are already on almost day 35 of lockdown और ये 49 डेज का लॉकडाउन का फोरकास्ट हम लोगों ने किया था पहले. अभी इसमें और नए चेंजेस आएंगे, ये डाटा और बदलेगा. लेट्स सी हाउ इट थिंग्स टर्न आउट इन द कमिंग डेज. जैसे ही हमने लॉकडाउन शुरू कर दिया तो ये 25 मार्च के आसपास की डेट है. 28 अप्रैल को हमने बहुत ज्यादा स्पाइक देखी थी केसेस में, मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गया, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, सेकेंड वेव बोलिए. और अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने के कगार पे लग रहा है, बट स्टिल इट इज टू प्रीमेच्योर टू से कि हम कहाँ तक बढ़ रहे हैं और कहाँ तक नहीं बढ़ रहे हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ. मिस्टर विक्रम हैज आस्क्ड, इज वाटर सफिशिएंट फॉर क्लीनिंग व्हाइल वॉशिंग हैंड्स? आई वुड से water is not sufficient enough. You should use soap along with water so that you will get a better result. Sir, techniques like UV lights to destroy corona have potential to make any difference? Well, Bhavna, this जो UV lights है ये काफी माइक्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह और ये लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए. बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये UV लाइट्स जो है ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं.
ह्यूमन बॉडी के लिए, और इससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। डेफिनेटली आप यूवी लाइट्स यूज कर सकते हैं इन अ क्लोज्ड सेटिंग्स, जैसे कि हम ऑपरेशन थिएटर्स में हेपा फिल्टर्स और यूवी लाइट्स यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। Will overuse of alcohol-based hand rub gels in resistance superbug with Kulkarni? Well, Kulkarni sir, I don't think so. It will come into superbug because alcohol dissolves the RNA part of the structure of the DNA, and there is less likelihood that alcohol-based will have superbug kind of condition. Is coronavirus spread by currency? If yes, how it will be handled? Theoretically, it is possible. Theoretically, it is possible that the money what we use can spread the virus. We can do two things for this. As soon as you share the currency, you wash your hands, use hand gloves, latex hand gloves, rubber hand gloves, frequent use of sanitizers, and not to touch the currency for next 24 to 48 hours. You can even in some cases I have seen people are using istari, जिससे लोग है तो ये आपके जला दे रहे हैं वायरस को, इस्तरी करके नोट पे से या चेक्स पे या जो भी लोग हैंडल कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल दैट इज अ गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली आई वुड से कि हम जो भी करेंसी यूज करें उसको एक 24 से 48 घंटे तक यूज ना करें। उस पे आप सिंपल स्प्रे भी कर सकते हैं, स्पिरिट या अल्कोहल बेस्ड इसका, और उससे आपका करेंसी डिसइंफेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है एंड लेस लाइकली टू स्प्रेड द डिजीज। सो आई शिफ्ट टू नेक्स्ट दिस थिंग। काफी सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि सारी और कोविड इसमें क्या डिफरेंस है और क्या होता है। बेसिकली मैं ये स्लाइड मराठी में है, मैं हिंदी में लोगों को एक्सप्लेन करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। कोविड-19 ये एक वायरस बेस्ड बीमारी है जो कि एक से दूसरे लोग को संसर्ग से होती है, जिसमें बहुत सारे लोग जिनका रोग प्रतिकार शक्ति कम होता है, जैसे मधुमेह, रक्तदाब हो गया है, आपको हार्ट की कंडीशन है, किडनी की बीमारियां हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों में ये कोविड-19 का वायरस जो है वो आपके शरीर पर अटैक कर सकता है। सारी ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि किसी के भी साथ हो सकती है, सिर्फ कोरोना से रिलेटेड नहीं बल्कि ये वायरस के अलावा फंगस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है या कोई और बीमारियों से भी हो सकती है। सारी ये क्लिनिकल कंडीशन है, ना कि कोई बीमारी है। ये एक सिर्फ जैसे हम बोलते हैं कि डेंगू के बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, बट डेंगू की बीमारी में बुखार भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी कम होते हैं, कभी-कभी आंख पे रैश भी आती है। तो ये बीमारी डेंगू की है। सारी एक क्लिनिकल कंडीशन, वैसे ही प्लेटलेट लो होना एक क्लिनिकल कंडीशन है डेंगू में, जो कि कोई और बीमारियों में भी हो सकता है। जैसा आपको अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तभी भी आपका प्लेटलेट्स लो हो जाएंगे, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें भी आपके प्लेटलेट्स लो हो जाएंगे, बट देन आपको डेंगू नहीं है। ये एक सिर्फ क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपको इस तरीके का फेफड़ों पर असर दिखता है, और ये सारी जो कंडीशन है ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, नौजवानों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है सारी कंडीशन, ठीक है। वैक्सीन्स, तो
ऑन 24th of April ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटिश ग्रुप है उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स चालू कर दिए हैं और मैं आपको बता दूं इनके हिसाब से बाय सितंबर दे विल कम टू अ कंक्लूजन कि ये कितना कारगर है। अभी ये ग्रुप में 800 लोग हैं, 800 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है अलग अलग तरीके का और इसका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिला है, ना कि कोई चाइना या अमेरिका की कंपनी को मिला है कि जो ये वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे और ग्लोबली लोगों तक पहुंचाएंगे। इंडिया विल बी लाइक संजीवनी बूटी देगा इंडिया पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को, और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए बहुत सक्सेस की बात रहेगी कि इंडिया इज हैविंग good number of pharmaceutical companies that will create cheap vaccines में cost up to 35 to 40 rupees, इतना सस्ता हो जाएगा वैक्सीन के आपका उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 30 से 40 रुपया होगा। ऑलरेडी कुछ कंपनीज इंडिया में इसका प्रोडक्शन चालू कर चुकी है और वो एक साल में बिलियंस ऑफ डोजेस बना सकती है। इतनी कार्यक्षमता इंडिया में है कि वो पूरे देश से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सके। होपफुली अगर जो भी ये ट्रायल्स चल रही है उससे हमको अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो बाय सितंबर अक्टूबर वी विल बी हैविंग वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। और एक बात मैं वैक्सीन्स के बारे में बताना चाहूंगा, यूजुअली कोई भी एक वैक्सीन को बनने में 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं, बट देन कोविड का लिए हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी मर्स, सार्स, इबोला इस जैसे बीमारियों को डील किया है और ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस, और इसी के चलते वी आर एबल टू पास दोस रिसेंट इनिशियल जो भी फेजेस होते हैं ट्रायल के वो हम लोग बाईपास कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग इसको इतने रैपिडली हम आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन की तरफ। ट्रीटमेंट में अभी तक हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारे मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ्रॉम 3rd अप्रैल हम लोग ने देखा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में थोड़ा बहुत इफेक्टिवनेस दिखा है, कुछ जगह पे दिखा है, कुछ जगह पे नहीं दिखा है। टोसिलिजुमैब नाम का एक ड्रग था जो कि इटली में और इसमें इसके ऊपर काफी ज्यादा अभी चल रहा है रिसर्च। इंडिया में भी एक ड्रग है रेस्मेडिविर बोल के, उसके ऊपर भी काफी सारा रिसर्च चल रहा है। इट इज बेसिकली एंटी HIV ड्रग जो कि इसको यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग के दौरान में है, अभी इसका कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद हम आते हैं प्लाज्मा थेरेपी पे जो कि काफी कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा जो है ये उन लोगों में से लिया जाता है जो लोगों को कोरोना डिजीज हुआ है और वो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। दे हैव टेस्टेड नेगेटिव एंड दे हैव पास्ड ऑल द अदर टेस्ट, जैसे कि उनका प्लाज्मा जिनको दूसरे भी कोई बीमारी ना हो जैसे HIV, हेपेटाइटिस, ये भी बीमारी ना हो, इन लोगों का प्लाज्मा, हेल्दी इंडिविजुअल्स का प्लाज्मा जो कि ये बीमारी से अच्छे हो गए हैं, इनका हम प्लाज्मा यूज कर सकते हैं और गुड रिजल्ट्स ये दिखा रहा है। ऑलरेडी सबसे शुरुआत इसकी केरला से हुई, फिर गुजरात, पंजाब और अभी रिसेंटली हम लोग ये दिल्ली और मुंबई में इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है। गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग गुड रिस्पॉन्स टू दिस ट्रीटमेंट। एंड मैं और एक बात आपको ये बताऊं, ये प्लाज्मा हम लोगों के पास बहुत इजीली मशीनरी अवेलेबल है, औरंगाबाद में भी अवेलेबल है। मैं समझता हूँ ये मशीनरी परभनी में भी अवेलेबल रहेगी कि प्लाज्मा सेपरेट होगा। एंड खास बात इस प्लाज्मा की, ये प्लाज्मा आप 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एरिया में ये लोग ज्यादा है और कुछ एरिया में
कोरोना के लोग कम हैं, तो यू कैन इवन ट्रांसफर दैट प्लाज्मा फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम मुंबई टू अदर प्लेसेस, so that you can always use that plasma for help to other peoples in the society. और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं प्लाज्मा थेरेपी से. वी आर वेरी होपफुल विथ दिस पार्ट ऑल्सो. मैं कुछ क्वेश्चन्स ले लेता हूं बीच में. आपले राज्य कोणत्या स्टेज मध्ये आहे हे प्रश्न विचारलेला आहे. स्टेजचा प्रश्न खूप अवघड आहे, लुकिंग ॲट जस्ट द नंबर्स, बिकॉज द सेकेंड वेव प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जो दूसरे कॉन्टैक्ट अभी निकलने अभी जस्ट शुरू हुए हैं, हम लोग इसको कितना कंट्रोल कर पाएंगे, लोग हमसे कितना चीजें छुपाएंगे, कौन लोग जो अपने से खुद से आके हमको ये सब चीजें बताएंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेज से गुजर रहे हैं. डेफिनेटली हम स्टेज 2 बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सेकेंडरी इन्फेक्शंस पहला ट्रांसमिशन से दूसरे ट्रांसमिशन तक हम आ चुके हैं और वो नंबर ऑफ केसेस दिख रहे हैं. डॉक्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम है चाइना वैक्सीन फॉर कोरोना and is China registered for patent? No, till date China has not got any definitive vaccine और उसका कोई पेटेंट भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई पेटेंसी का दर्जा मिलेगा, बिकॉज when the diseases are pandemic, usually patency का ये नहीं होता है. But then already we are in a very good stage with British labs, and India has been in a position to provide the vaccine to all the world to date. Dear sir, is it correct the medicine is prepared to corona? Lot of dilemmas are there in society. No, there is no definitive treatment per se right now, but अभी थोड़े दिन में मुझे लगता है कि हम लोग इसके और आगे बढ़ पाएंगे. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक रक्त का अपने घटक है, अपने खून का एक हिस्सा है जो बॉडी में एंटीबॉडीज, एंटीजेंस बनाता है, जो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति में काफी ज्यादा काम में आता है. और ये प्लाज्मा की मेमोरी होती है. जैसा कि मान लो अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हो गया है, तो आपको फिर बाद में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा, बिकॉज वो प्लाज्मा में आपका राइटिंग आ जाती है, मेमोरी आ जाती है कि ये बीमारी आपको हो गई है, और इसके लड़ने की जो ताकत है वो उस एंटीजन में होती है और वो प्लाज्मा में होती है, और डेफिनेटली आपका उसका ये मिलता है. तो प्लाज्मा जैसे ब्लड में घटक होते हैं, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, वैसा ही प्लाज्मा एक घटक है ब्लड का जो इजीली सेपरेट होता है ब्लड बैंक्स में, जहां पर ये प्लाज्मा फेरेसिस मशीन होता है. और एक बंदे से मैं समझता हूं कि तकरीबन 800 ml तक प्लाज्मा बना सकते हैं. Why don't we resort to other medical treatments like homeopathy or other for medicines for COVID? Well, पूजा जी, इसके ऊपर भी काफी वर्क चल रहा है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पे. हमारे देश में सिर्फ दिक्कत ये है कि जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी वाले लोग हैं, ये लोग स्टडीज का डाटा मेंटेन करने में थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, मुझे लगता है. हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये दवाई से फायदा हुआ है, वो दवाई से फायदा हुआ है, बट देन उसके जो ट्रायल्स है या फिर वो बीमारी को लेकर आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने देखे, उसका एक सही से डाटा होना चाहिए, और ये डाटा रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए. मान लो गुजरात में हुआ है तो वही डाटा महाराष्ट्र में भी रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, तभी हम ये बोलेंगे कि भाई ये ट्रीटमेंट कारगर है, इसी से फायदा मिल रहा है. एलोपैथी में अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे स्टडीज हो रहे हैं, इतने सारे बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से
मुझे आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में ऐसे स्टडीज नहीं दिखे हैं. I was not able to find studies pertaining to this thing. Definitely I'll welcome all the treatments from Ayurveda and homeopathy. और मैं वेलकम करूंगा ये प्रोफेसर से और जो आयुर्वेदिक फील्ड में वैद्य है जो अपने इस कार्य को क्षमता में लाना चाह रहे हैं. Will plasma therapy generate immune response in patients? It is too early to say, Amit Kulkarni sir, because different diseases have shown different type of responses. अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग रिस्पांस दिखा है इम्यून सिस्टम का कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा. मोस्टली विच बॉडी पार्ट अफेक्ट्स बाय कोरोना. उषा चौहान ने सवाल पूछा है, मोस्टली विच बॉडी पार्ट आर अफेक्टेड बाय कोरोना. सो द स्टडीज हैव बीन शोइंग प्राइमरी म्यूकोसा जैसे ओरल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, आपके लंग्स, आपके इंटेस्टाइन्स, इवन जो लोगों को दस्त हो रही है, दस्त में भी वायरस के विषाणु दिख रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग इंटेस्टाइन्स. अल्टीमेटली होता यह है कि जब 1 से 2 ऑर्गन अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट के बीपी पे इफेक्ट होता है. बीपी से इफेक्ट होने के बाद किडनीज पे इफेक्ट होता है, हार्ट पे इफेक्ट होता है. इसलिए ये कोरोना शुरू तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है, बट इट कैन go to all various parts of the body. Can turmeric play key role to fight against virus? Definitely. Turmeric has anti-inflammatory properties. मुझे इसके बारे में काफी पढ़ने के लिए भी मिला है. And not just this disease, but most of the inflammatory, turmeric has been used as an anti-inflammatory drug in most of the cases. It is affect on nervous system. Well, not directly. It doesn't affect nervous system directly, but indirectly it does affect, because as the oxygen level goes down, confusion, delirium, fatigue sets in. So definitely indirectly उसका effect होता है nervous system पे भी. ठीक है, I'll continue with the slides. How to cope and support. आज मेरा ये जो सेशन था आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटरी सेशन था, और कोपिंग करना है या सपोर्ट देना है, ये आज आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि आपने ये चीज को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है. एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी मील्स, गेट इनफ स्लीप, गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी. आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, एरोबिक्स करें, घर में जो भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो आप करें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन. अवॉइड वॉचिंग टू मच ऑफ न्यूज. बहुत ज्यादा न्यूज ना देखें, नेगेटिव थॉट्स कम लाएं, और सोशल मीडिया पे भी कम से कम आप स्पेंड करें आपका टाइम. आप सोशल कनेक्शन आपके फोन से कर सकते हैं, वीडियो कॉल से कर सकते हैं. आज के टेक्नोलॉजी में काफी सारे हमको ये है मोडालिटीज है इसके लिए. हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंजॉय रीडिंग बुक्स, वॉचिंग फनी मूवीज. और मैं ये भी कहूंगा कि आज का हमारा टेक होम मैसेज ये रहना चाहिए कि आज मुझे कोविड के बारे में इतना सब चीजें मिली है, तो मैं कौन से जोन में आज रहूंगा. फियर जोन, लर्निंग जोन मैंने आज आपके लिए काफी सारा डाटा सामने रखा है, और यहाँ से आगे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप एक ग्रोथ जोन में जाएंगे और आप लोग सब पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव फोकस से आगे बढ़ेंगे, और इमोशनल भी आप सब स्टेट को कंट्रोल रखते हुए आगे बढ़ेंगे. आई होप माय सेशन वाज गुड इनफ टू स्प्रेड द न्यूज एंड लर्निंग कर्वेचर. आई विल टेक द क्वेश्चंस. पूजा दुग्गल जी ने सवाल काफी अच्छा पूछा है. सो इफ एनीवेयर sewage water is let out in any water body, then that water gets contaminated and in turn can affect people consuming that water. Definitely पानी से ये चीज
आगे बढ़ सकती है, बट अभी कोई ऐसे 100% इसमें रिजल्ट्स मिले नहीं हैं, बिकॉज वाटर का ट्रीटमेंट काफी सारी जगह पे हम लोग करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से, जिसको क्लोरिनेशन नॉर्मली नाम दिया जाता है। डेफिनेटली क्लोरिनेशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर कोई डाटा नहीं है कि कितना आगे बीमारी बढ़ेगी, बट देन वी शुड बी कॉशियस, not just for corona but for other diseases also. I have given my email address over here. You can always use it. ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आई एम शेयरिंग विथ एवरीवन. You can contact me. Thank you very much for the session. I hope I was brief enough and point enough to give you the details. Thank you. I hand over the mic to the host now. Thank you, Dr. Patel, sir. As you said, before this session, we were in anxiety zone. During the session, I hope everyone was in a learning zone. And on behalf of all them, I promise we will be surely try for growth zone. Thanks for such a wonderful session. Now Thank I you, would thank like you. to call upon Dr. Shekhar, sir, to deliver his vote of thanks. Dr. Shekhar, sir, Principal Vasantarav Naik College, Nanded. Shekhar, sir. हाँ धन्यवाद मैडम. आवाज आ रही मेरी? हेलो. जी जी आ रही है. Yes, sir, we are able to listen. हाँ, विगत 2 घंटे से हम ये चर्चा सत्र सुन रहे हैं. डॉक्टर पटेल सर ने आज की जो विषाणु, कोरोना विषाणु के बारे में जो मूलभूत जानकारी दी है और कई प्रश्न यहाँ पर जो उठे हैं, उनके सवाल, उनके जवाब बहुत अच्छी तरह से दिए हैं. मित्रों, नूतन महाविद्यालय सेलू तथा वसंतराव नाईक महाविद्यालय वसरनी नांदेड़ के संयुक्त तत्वावधान में ये एफडीपी का अंतर्गत चर्चा सत्र आयोजित किया गया था, जो कोरोना विषाणु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या उसके अवेयरनेस के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारी बताई है. यहाँ 2 घंटे से जो मेरे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ऐसे सभी सहभागी मित्र और इस कोऑर्डिनेटर के प्रमुख डॉक्टर पद्मावत मैडम, ये सारा रन करने वाले बाकी जो टीम है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. और विशेषकर हमारे प्रधानाचार्य शरद चंद्र जी कुलकर्णी साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस तरह से संयुक्त कार्यक्रम लेने के लिए हमें अवसर प्रदान कर दिया है. महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है सर कि ये चर्चा सत्र चल रहा था और यहाँ हमारे संस्था प्रमुख श्रीनिवास यादव साहब यहाँ पर आए. उन्होंने भी इस कार्यक्रम का संवाद दिया, इस सहभागी हुए, अंत तक देखते रहे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है. तो इससे मैं भी बहुत आनंदित होगा. हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे विद्यालय के जो बाकी मित्र अध्यापक गण है वो भी साथ में है. दूर दराज से जो अन्य राज्यों के जो लोग हैं, अध्यापक गण है, उनके प्रति मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. और फिर एक बार डॉक्टर पटेल साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. यहाँ पर रुकता हूँ, अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ. धन्यवाद. Thank you, sir. Dr. Patel, sir, I think there's one question. Yes.
It seems that people are very aware about to know what are the things. They enjoy your session. So please answer it. Then I will wind up the session. You can ask me questions on the chat box. It is more easier. टाकलंय का? Please repeat the question if at all it has gone So off. technical team will read it. Technical team repeat it. हाँ. Is coronavirus is a natural or artificial? Yes, That yes. is the question. Usha Chauhan has asked whether this virus is natural or artificial. To be more neutral on this topic, I would like to say this virus comes from a family of viruses which was already present in the ecology, like SARS and MERS, and it is a very obvious that this could be a natural one, but there are few conspiracies saying that this virus maybe have been modified to affect the people and definitely create a war-like situation, which is a bio-war. And I think it is best not to judge it for presently whether it is natural or artificial. We should more focus on how to control it for today, and when the time is appropriate, we'll know what was and who was responsible for this kind of chaos. Thank you, sir. Dr. Sharad Kulkarni, sir. Hello? Kulkarni, sir. Hello? Hello, Kulkarni, sir. Do you want to express something from your side? I'm not listening your words properly. Sir, do you want to explain something from your side as a part of feedback? No. Because Shekhar sir's present is also there. Present. Yeah, I'm very thankful to Mr. Dr. Sir because he has given very impressive speech, and he has given every information which we are not having. So I'm very thankful to Doctor. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Shall I wind up the meeting? Just I want to share one thing. I have not left my seat for a single minute because the doctor was very impressively saying each and everything, and we were not aware about many things, and he is aware us about the many things about the COVID. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, again, there's one question. People are very eager to know from you. सर हमारे विभाग को कोरोना वायरस कैसे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स पे अवेयरनेस करना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अमित कुलकर्णी सर. विभाग को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज एग्जैक्ट दिस थिंग. We will ask him to drop the message on your mailbox. Yes. Just a minute, ma'am. Hello. Yes. Patel, Yes, sir. You can continue. hello, Patel sir. Yes. I'm very proud about some of the faculties. They are very actively working. Yes. Yes. The audience has given me challenging questions. Definitely. Yeah. Padmavat madam is doing well. Our NSS department is also doing well. Our Amit Kulkarni and Kanthale sir, microbiology department and botany department, they are also working hard, sir. And our one team who is working in Sri Ramji Bhangadia hostel, they are also doing well. And our college and our society is participating in each and every program of college program, sir. Definitely. Thank you, sir. Shekhar, sir. Hello? Shekhar, sir. He is not on the table, it seems.
I think so. And just ma'am, हाँ मैडम बोलिए. Yeah. except one case, there is no other case in Parban district. That's why we are in green zone, sir. Definitely. And our Therefore, we are. our administration is also doing good, sir. Definitely. The way madam has asked me time and time, not just this session, time and time she was asking me for the feedback. What can we do at the level of SELU also? I have given her a few suggestions, and definitely she has made it a point that the authorities get to know what exactly should be done to control this kind of this thing. And she has even sent me videos and photographs showing the administrative work done by your school, your colleges, and definitely the administrative persons from the society. Yes, sir. You told me accordingly. I have dropped it, and we all are doing well. Thank you, sir. Thank you. So, shall I end the meeting? Madam, Huh? just I want to give one information also. There is a problem of downtrodden person because they are not getting the money and etc. But our institution and our well-wishers are giving much attention to the downtrodden also. Definitely. Yes. Definitely. Yeah. Great social cause, sir. Great social cause. Yeah. Thank you. So, on behalf of you all, I am ending the meeting. Thanks again for being present here for more than 2 hours. And thank Dr. Patel, sir. You have tried to cover each and every question that participants have. I request all the participants to drop their feedback on WhatsApp group which we have created, and even to doctor's mail ID also. Thanks a lot. Tomorrow's session, ma'am. Tomorrow's session. Tomorrow's session is at 12. Again, they will get link and passwords. It is on dealing with the psychology of students, people. Today's anxiety has been removed, I think so, about Corona. So what will be the situation in post-Corona, in academia and education and exam? That will be dealt by a professor of JSTM College tomorrow. Thanks a lot, sir.